Good morning dear students, welcome to all of you in maths class. Students, today we will start our new chapter, that is profit and loss. Okay, and it is very interesting chapter because these terms we use in our daily life, and for those persons who run in business. Okay, for example any grocery market, vegetable market, okay, any types of shop, there we talk about profit and loss. Okay, and wherever we go for the shopping, so there we purchase our items on the basis of it is good or not, it have a proper price or not. Okay, there is any profit to buy any items or not. Okay, so जब भी हम मार्केट जाते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं ना कि अगर हम कोई आइटम खरीद रहे हैं तो क्या ये अच्छा है या नहीं है, ठीक है, और उसका क्वालिटी कैसा है, ठीक, और अगर हम उस आइटम को परचेज कर रहे हैं तो हमें मतलब उस प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस, ठीक है, परसेंटेज, ठीक, all these things we discuss in this chapter. Okay, and after watching this video, ठीक है, and whenever you go market with your parents, okay, so you would buy any items and see there is profit or loss. ठीक है, आप कुछ आइटम खरीदेंगे और आप देखेंगे कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है मुझे या लॉस हो रहा है. ठीक है, so here some basic terms related to this chapter. First we discuss the first one is cost price. It is denoted by CP. CP, that means cost price. ठीक है, so student, whenever a shopkeeper or any person, those who run the business, they purchase that item, वो आइटम को कहीं से खरीदते होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल इन वेजिटेबल मार्केट. ठीक है, तो जो बायर है वो कहीं से जाकर के उस आइटम को मंडी से जाकर के खरीदते होंगे ना, तो जिस प्राइस पे वो आइटम को खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस. ओके, फॉर एग्जाम्पल अनदर कि इफ वी रन अ शॉप, अगर हम एक शॉप चला रहे हैं, ठीक है, तो उस शॉप में वो जिस भी हमारी शॉप जिस भी आइटम्स की है, तो वो हम पहले कहीं खरीदने जाएंगे. ठीक है, हम खरीद के अपने दुकान में लाके रखेंगे, तो जिस प्राइस में हम उस आइटम को खरीद रहे हैं, ठीक है, अपने दुकान में लाके रख रहे हैं, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस. ओके, दैट इज सीपी. नाउ सेकंड टर्म इज सेलिंग प्राइस एंड इट इज डिनोटेड बाय एसपी. सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी. सेलिंग प्राइस, सेल मतलब बेचना, ठीक है, तो वो द अमाउंट, ठीक है, और मनी, द वैल्यू ऑन विच वी सेल दैट आइटम. ठीक है, अब हम अपनी दुकान पे उस सामान को ला के खरीद के रखे, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ दुकान पे जो भी कस्टमर आ रहे हैं, हम उसको बेच रहे हैं. ठीक है, तो जिस आइटम पे हम बेचेंगे, उस आइटम को जिस वैल्यू पे बेचेंगे, जितने प्राइस पे बेचेंगे, दैट इज योर सेलिंग प्राइस. ठीक है, दैट इज एसपी. मतलब सामान को खरीद के लाने पर हमने दुकान में रखा, स्टोर किया, अब हम अपने कस्टमर को उसको सेल कर रहे हैं, तो जिस प्राइस पे सेल करेंगे, ठीक है, दैट इज योर सेलिंग प्राइस एसपी. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट ओवरहेड चार्जेस. ठीक है, ओवरहेड चार्जेस दैट इज रिलेटेड टू सम एक्स्ट्रा मनी दैट आर कंज्यूम टू run any of the business, any of the shop. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, शॉप चार्ज, ठीक है, ऑल दिस टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज, दैट इज योर ओवरहेड चार्जेस. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कहीं शॉप किसी प्लेस पे चला रहे हैं, तो सपोज कि अगर वो हमारी अपनी शॉप नहीं है, ठीक है, किसी हमने किराए पे अगर रेंट पे लिया है और उस शॉप को रन करा रहे हैं, ठीक है, तो हमें उस शॉप का भी तो चार्ज, उस बिजनेस को चलाने के लिए ठीक है, तो हमें उस रूम का, हमारी उस शॉप का रेंट देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी, वो होगा, अगर हमने और लेबर रखा है तो वो भी चार्जेस लेगा. ठीक है, तो यानी हम किसी आइटम को खरीद के ला के रख रहे हैं अपनी दुकान में एंड वी सेल दैट. ठीक है, बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है. ठीक है, तो ऑल दीज टर्म्स रिलेटेड इन आवर दिस profit and loss or in
ओवरहेड चार्जेस क्या होंगे? द ओवरहेड चार्जेस दैट इज रिलेटेड टू लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। हम वहाँ से मंडी से सामान अपने शॉप पे लेके आ रहे हैं बेचने के लिए, तो वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो आपका एक्स्ट्रा क्योंकि खत्म पैसा वो आपका जो है लगा, वेस्ट हुआ, तो दैट इज योर ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, तो ओवरहेड चार्जेस कब लगता है? जब हम किसी सामान को ले आते हैं अपने पास, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो हमारा ओवरहेड चार्जेस किसमें इंक्लूड होगा? सीपी में, कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें मंडी से सब्जी पहले अपने शॉप में ले आना हुआ, ठीक है, दुकान में ले आना हुआ, तो वहां से हमने पहले अपने दुकान में ला रहे हैं अगर बेचने के लिए, तो मंडी से आपने अपनी दुकान तक ले आया तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी तो लगा ना, लाने का खर्चा। ठीक है, तो यानी उस सामान को लाने में टोटल कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा चार्ज सभी चीजें लग रही हैं दैट इज इन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये सभी कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड किए जाते हैं, दैट इज योर ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, नाउ we talk about the formula of profit and loss. So student, whenever we sold any item, तो any time we got profit, any time we got loss. कभी हमें loss होगा, कभी हमें profit होगा. So here we see when we got profit and when we got loss. ठीक है, when we got profit हमें फायदा कब होगा? Cost price and here selling price. Cost price जिस वैल्यू पे, जिस प्राइस में उस सामान को लाए स्टोर करके रखे, एंड सेलिंग प्राइस जिस वैल्यू या जिस प्राइस में हमने उसको कस्टमर को बेचा। ठीक है, तो व्हेनेवर यू गॉट प्रॉफिट व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सो हाउ वी विल फाइंड प्रॉफिट? व्हेन एसपी ग्रेटर देन सीपी, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना, कि आपने इतने रुपीस में ले आया और इतने रुपीस में 20 रुपीस में ले आया और 25 रुपीस में बेच दिया। ठीक है, तो दैट इज सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ ना, 5 रुपीस का आपको बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो व्हेनेवर वी गॉट प्रॉफिट, तो हम ये देखेंगे व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर इज प्रॉफिट। ओके, सो हियर वी राइट सेलिंग price minus cost price. ठीक है, how we find profit? Selling price minus cost price, तो जो आपका डिफरेंस आएगा that is your profit. Okay, when we got loss, हमें लॉस कब होगा? when कब होगा लॉस आपको? when CP is greater than SP, या हम कहते हैं कि SP is less than CP, यानी CP जब ज्यादा होगा, ग्रेटर देन सा। ठीक है, when CP is more than SP, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, we are not loss। ठीक है, तब हमें लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 20 रुपीज में लेके आए, मार्केट से लेके आए, मंडी से लेके आए 20 रुपीज में कोई आइटम, ठीक है, और उसको आपने 15 रुपीज में सेल किया, तो 20 रुपीज में ले आए और 15 रुपीज में ही सेल कर रहे हैं, तो देयर इज अ लॉस ऑफ 5 रुपीज ना। ठीक है, क्योंकि हम जब भी कोई सामान ले आते हैं और उसको सेल करते हैं तो हमें थोड़ा सा उस रेट जो है बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें उस बिजनेस को रख रखना है, इसलिए हर जगह हर बिजनेस में यही होता है कि कोई सामान अगर आता है कॉस्ट प्राइस पे तो उसका थोड़ा सा हम और मोर अमाउंट करके सेलिंग प्राइस लगाते हैं। ठीक है, सो हियर आवर फॉर्मूला इज, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉस फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो हाउ वी विल डू क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 10.1। देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो पहले देखेंगे इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर इज प्रॉफिट, इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन देयर इज लॉस, देन वी राइट दिस फॉर्मूला एंड वी सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, and otherwise we अगर profit हो रहा है तो we apply this formula and find out our answer. Okay, so after watching this video you all do some questions and I have sent the PDF also, exercise 10.1, and solve proper way in your copy. If there is any problem in